नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोवर्धन पे। हम यहाँ जो भी कोई जानकारी आपके साथ साझा करते हैं उसको पहले प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने पर हमें अच्छा रिजल्ट मिले तो आपके साथ साझा करते हैं। हमारा आज का विषय है, यदि कोई कैंसर का पेशेंट है, किसी रोगी को कैंसर हो गई हो और बड़े बड़े वो स्टेरॉइड जो आसानी से ना मिलते हों, बिना डॉक्टर की पर्ची के ना मिलते हों, वो स्टेरॉइड भी यदि दर्द को कम करने में कामयाब ना हो रहे हों तो इस प्रक्रिया से उनके दर्द को कम किया जा सकता है। प्रक्रिया ऐसी है कि आपका ना 1 रुपये खर्च आना है और रोगी का दर्द मात्र 5 या 10 मिनट के अंदर जो है ख़त्म हो जाता है। तो उससे पहले जो है आपको इस प्रक्रिया को सीखना है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रिया। रोगी के शरीर के अंदर जिस ऊर्जा का अभी ज़्यादा प्रभाव है उस ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उसके शरीर में बना दिया जाता है। ये कौन कर सकता है? ये वो कर सकता है जिसके खुद के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरपूर मात्रा में हो, वो जो है इस कार्य को कर सकता है। तो आपको इसको सीखने के लिए जो है मैं यहाँ पर आज आपको उसका पहला पड़ाव जो होता है उससे मिलवाता हूँ। आपको ऐसे खड़ा हो जाना है या बैठ जाना है आलथी पालथी मार के और ऐसे हाथों को खोल लेना है। आपकी हथेलियाँ आसमान की तरफ होनी चाहिए, ऐसे करना है और भगवान शंकर का ध्यान करना है और फिर हाथों को जोड़ लेना है कि हे भगवान शंकर, हे पंच महाभूत, हे पंच महाभूत से निर्मित प्राण ऊर्जा, मैं आपको नमन करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आओ और मेरे हाथों में प्रवाहित हो। और ऐसे हाथों को खोल लेना है और फिर आपको बार बार धीरे धीरे एकदम शांत स्वभाव से हे प्राण ऊर्जा, हे महाशक्तिशाली ऊर्जा, हे शिव ऊर्जा, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आओ और मेरे हाथों में प्रवाहित हो। ऐसे आपको करना है। यह आपको हर रोज़ लगभग 4 घंटे तक करना है। धीरे धीरे आपको आपके हाथों में अगर दर्द महसूस होता है तो इनको नीचे कर सकते हो, आप बैठ के भी कर सकते हो, जिससे आपके ये हाथ आपके घुटनों पर रखे जा सकते हैं। फिर आपको जब ऐसा महसूस होने लगे कि जैसे आपके हाथों में गर्मी आ रही है या आपके हाथों में कंपन हो रहा है या आपके हाथों में ठंड महसूस हो रही है या आपके हाथों में वज़न हो गया है, या फिर आपके हाथ अगर आप ऐसे करते हो तो मिलाने में कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि कुछ इन हाथों के बीच में रखा हो, तो समझ लो आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया है। अब जो भी आपके पास रोगी है, आपके बहुत पास है या बहुत दूर है, ये प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, रोगी यदि आपसे 1000 किलोमीटर दूर है, मान लो मैं हरियाणा में हूँ, जिला जींद के भौंगरा गांव में, और रोगी अमेरिका में है, तो यहाँ बैठ के हम कैंसर के रोगी का इलाज कर सकते हैं। बिना उसको दवा दिए उसके रोग को, उसके दर्द को नष्ट कर सकते हैं, उसके दर्द को रोक सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये है कि पहले हमें ऊर्जा को इकट्ठा करना है। पहले 10 दिन हमें ऐसे ही हाथ खोल के भगवान शंकर का ध्यान करके, पंच महाभूत का ध्यान करके प्राण ऊर्जा को हाथों में इकट्ठा करना है। और फिर जब ये इकट्ठी हो जाती है तो रोगी यदि आपसे दूर है तो आप रोगी के फोटो के ऊपर अगर ऐसे हाथ करते हो और आप प्रार्थना करते हो कि हे प्राण ऊर्जा, ये जो रोगी है जिसका फ़ोटो अभी मेरे हाथों के नीचे है या मेरे मोबाइल में है, इस रोगी को कैंसर का रोग है फलानी जगह पर और वो उस जगह पर है, मान लो उसका जो पता है वो पता आपको होना चाहिए कि आप जाइए और इसके दर्द को कम करिए, इसके दर्द को ठीक करिए और जो इसके शरीर के अंदर कैंसर का बैक्टीरिया है, कैंसर के विषाणु हैं, कीटाणु हैं, उनको नष्ट करिए और रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो बढ़ाइए। तो आप यदि 20 मिनट तक ऐसा करते हो
तो 20 मिनट के बाद उस रोगी के पास आप कॉल करके यदि पूछते हो 99% उसका जो रोग है वो कम हो चुका होता है। और कई बार देखने को मिला है कि रोगी रोग को भूलकर आराम से सोना शुरू कर देता है, यानी वो सो जाता है। इस प्रक्रिया को सबसे पहले जो है आप इसे सीखिए, अपने जीवन में लेकर आइए, लोगों का भला करिए। और एक बात बता दूं, ये प्रक्रिया ना तो फ्री में सिखाने की है और ना फ्री में सीखने की है, ना सिखाने की है, ना सीखने की है और ना करने की है। आप ये प्रक्रिया करो सात्विक रूप से, इसकी वैज्ञानिकता के साथ। इसको अंधविश्वास मत बनाओ, और जो लोग इस प्रक्रिया को अंधविश्वास कहें उनको इसकी वैज्ञानिकता समझाओ और उनको रिजल्ट दिखाओ, और इससे अपना रोज़गार भी तैयार करो। क्योंकि ये फ्री के चक्कर में हमारी सनातन की बहुत सारी शक्तियाँ नष्ट हो गई हैं, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी इसको सीखना ही नहीं चाहती। ये प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है, यदि आपने सीख ली तो आगे जब आप किसी को सिखाते हो तो उससे इसका खर्च ज़रूर लें। आजकल इस प्रक्रिया को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है कोर्स भी करवा रहे हैं, डिग्री भी देते हैं इसकी, 1.25 लाख रुपये इसकी फ़ीस भी है। तो आप बिना फीस भी ये मत करो, इसको रोज़गार बनाओ, पर किसी का गले के ऊपर आरा भी मत रखो, तलवार से भी किसी को मत काटो। फीस आपकी ऐसी हो जो सामने वाला देने में सक्षम हो। देश का राजा हो उससे अलग फीस हो, कर्मचारी हो उससे अलग फीस हो। जो निम्न स्तर का व्यक्ति है, जिसके पास पैसे हैं ही नहीं, वो कहाँ से देगा, उससे उस हिसाब की फ़ीस हो। फीस में ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही लोगे, कुछ भी हो सकता है। वो आपके काम में सहयोग कर दे, वो आपकी किसी काम में सहायता कर दे, ये भी हो सकता है। पर इस प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार में कैसे लेकर आ